बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सबब, एक बिदती अपनी बिदत को किसी जलीलुल क़द्र शख्सियत या अहले बैत की तरफ मंसूब करने की कोशिश करता है। ये आज दो सबब जो मैंने जिक्र किए ताकि आगे से उसका सिलसिला कलाम जुड़ जाए। ये तीसरा सबब आज हम शुरुआत कर रहे हैं। गुज़िश्ता दर्स में दो असबाब का जिक्र हो चुका था। यहाँ तीसरा है कि एक बिदती अपनी बिदत को किसी जलीलुल क़द्र शख्सियत या अहले बैत की तरफ मंसूब करने की कोशिश करता है ताकि जाहिल और कम फहम लोगों को अपने दामे फ़रेब में गिरफ़्तार कर सके, क्योंकि उमूमन ये समझा जाता है कि जलीलुल क़द्र लोगों की बातें भी जलीलुल क़द्र और शान वाली होती है, अजीम शान और आली होती है। इस तरह अवाम उसकी तरफ जल्द ही माइल हो जाते हैं और उसे फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, हत्ता कि ये उसे अल्लाह और उसके रसूल के कलाम पर भी फ़ौक़ियत देने लगते हैं और कहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे। जब वो हमसे ज़्यादा जानते थे तो उनकी बात पर छू चरा करने की बजाय आँख बंद करके उसे कबूल कर लिया जाए। ये जो सबब इन्होंने बहुत ही मुख्तसर और सादे अंदाज़ में जिक्र किया, आगे इसकी थोड़ी सी वजाहत की है। मैं इस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जिसे इन्होंने बहुत ही मुख्तसर, या हम यहाँ अपने दर्स में इख्तिसार के साथ तज़किरा करके पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही मौसर और अहले बातिल के दरमियान इंतहाई कारामत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हर दौर में और आज भी जिस बात को लोगों में मकबूल बनाना है, लोग उसे कबूल कर लें, वो कितनी भी गलत हो, हाँ, शिर्क और बिदत पर मुश्तमिल हो, उसे मकबूल बनाने के लिए ये बहुत आसान सा तरीक़ा अहले बातिल का है कि उस कौल को, उस बात को किसी बड़ी शख्सियत तारीख़ी एतबार से, जिसको वो बड़ा मानते हैं, मुखातब या जाहिल आदमी जिसकी बड़ी अज़मत, और यही वजह है मैं अक्सर जो कहा करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो मिजाज बना हुआ है दावत व तबलीग के नाम पर बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात बताए जाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की करामतें, उनकी हिकायतें, और ये कि वो बहुत पहुँचे हुए थे, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, पानी में चलते थे, हवा में उड़ते थे। ये जब ये चीज़ें बयान करके किसी शख्सियत की अक़ीदत का हाला कायम हो जाता है, तो अब उस शख्सियत के नाम से मुखातब के सामने कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने पहुँचे हुए इंसान वो ये कह रहे हैं, जब ये बताया जाता है तो आम आदमी फ़ौरन बेला चूचरा उसे तस्लीम कर लेता है और उसको ये बावर कराया जाता है, ये तसव्वुर दिलाया जाता है कि अगर आपने ये बात नहीं मानी, या जो लोग नहीं मानते हैं इस बात को, वो फ़लाँ बुज़ुर्ग की, हाँ, अल्लाह के वली की, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे की तौहीन कर रहे हैं। अब अगर आप आज मिसाल के तौर पे कब्र परस्त जिन शख्सियात को मानते हैं और उनकी तरफ जिन अक़वाल को मंसूब कर रखा है, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह, हसन बसरी रहमहुल्लाह, अहले बैत में से किसी इमाम की तरफ के इमाम जाफ़र सादिक़ ये कहते हैं, फ़लाँ इमाम ये कहते हैं। अब अगर उनमें से किसी की बात को कोई शख्स दलीलों के एतबार से ये कहे कि ये बात उनकी तरफ मंसूब होना पहले साबित नहीं है, और दूसरा ये कि ये कुरान व हदीस की दलीलों के ख़िलाफ़ है, तो मुखातब फ़ौरन भड़क जाएगा कि अरे आप इतने बड़े बुज़ुर्ग की तौहीन कर रहे हैं, उनकी इहानत कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि उनकी बात गलत हो। हालांकि उसने खुद ये तहक़ीक़ नहीं की, उसे ये पता नहीं है कि जो बात शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम से बयान की जा रही है, उनकी तरफ मंसूब की जा रही है, इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मंसूब की जा रही है, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ निस्बत की जा रही है, वो कौल उनसे साबित भी है या नहीं। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा एक था। बातनिया की तारीख़ आप पढ़िए, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मीटिंग की कि भाई इस्लाम से हम जंग लड़कर, इस्लाम के इब्तिदाई अदवार में, बनु उमैया बनु अब्बास के अदवार में, जब उन्होंने देखा कि इनकी ताकत और गलबा ऐसा है कि हम इनको ज़ेर नहीं कर सकते मैदान जंग में, क़ुव्वत में, हुकूमत में, सियासत में, तो उन लोगों ने ये चाल चली कि मुसलमानों में अगर बिगाड़ पैदा करना है तो इनके अंदर दाखिल होकर दीन के नाम पर इनको दीन से बरगश्ता किया जाए। और चुनांचे अब उसमें रवाफ़िज़ की मुख्तलिफ़ जमातें भी शरीक थीं, मजूसियों की जमातें थी, यहूद थे, या पढ़िए तारीख़ में, इन लोगों ने मिलजुल कर और फिर उसी में ये तय किया कि हम जो बात कहें, आम मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जो बात कहें, जिसको दीन के नाम पर, कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है बात, लेकिन दीन के नाम पर पेश करना है, तो उसको लोग कैसे कबूल करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये इत्तेफाक किया कि हम जो बात कहें उसकी निस्बत अहले बैत में से किसी फ़र्द की तरफ कर दी जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत के बारे में एक मुसलमान अक़ीदतमंदी में बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है, और उनके नाम से कोई बात आए तो उसको वो रद्द नहीं कर सकता, फ़ौरन कबूल करेगा, उनकी मोहब्बत में, उनकी ताज़ीम में, उनकी अक़ीदत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा है, उनकी बात है ये। चुनांचे इसकी तहक़ीक़ नहीं करेंगे और आँख बंद करके उसे कबूल कर लेंगे। और फिर उन्होंने ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की शक्ल इख्तियार की और ये दावे किए मुसलमानों में, आवाम में, कि कुरान के कुछ अल्फाज के ज़ाहिरी माना है जो आम तौर से ये काल अल्लाह काल रसूल वाले या आम मुसलमान उलमा बयान करते हैं,
लेकिन हकीकत में कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज के साथ साथ जो उसका ज़ाहिरी मतलब होता है उसके कुछ बातिनी माना भी हैं। बातिनी माना यानी जो अल्फाज से आम इंसान को पढ़ने से, तर्जुमा पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, वो माने के अंदर गहराइयाँ हैं, उसमें डूबना पड़ेगा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर आपस में मिल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ दो समंदर से मुराद का क्या कहा कि अब एक आदमी समझता है कि समंदर है, लेकिन वहाँ मुराद दरअसल हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। ये दो समंदर हैं। और फिर आगे जो उसमें कहा गया यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, उससे लुलु मोती, मरजान एक पत्थर है कीमती, ये समुंदर से लुलु और मरजान, मोती और पत्थर, हीरे निकलते हैं। तो कहा इससे मुराद आम लोग ज़ाहिर में लुलु और मरजान लेते हैं, लेकिन बातिन में इसका माना जो है, हकीकी माना वो है हज़रत हसन और हुसैन मुराद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से बातिनी माना का दावा करके कुरान के अंदर मनमानी तफासिर करने का दरवाज़ा खोला गया और कुरान की जो वाज़ेह और ज़ाहिरी आयात और उसके मतालिब व मकासिद थे उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ कुरान के नाम पर कुरान के मानी और तफसीर शुरू कर दी गई, तावीलात बयान की गई। और आम आदमी उस पर शक शुबह ना करे, उसमें चू चरा ना करे कि ये तो कुरान के अल्फाज के ख़िलाफ़ है। कह दिया गया कि ये अहले बैत और फ़लाँ मशाइख जो अहले बैत के शागिर्द हैं उनकी तफसीर है, उन्होंने कुरान को गहराई से समझा और उसके अंदरूनी और बातिनी माना का हमको इल्म दिया। ये हर इंसान या आम कुरान हदीस को अल्फाज को पढ़ने वाला नहीं समझ सकता। इस सिलसिले में उन्होंने उलमा को बदनाम किया, बेएतिमाद बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाब अहले इल्म के लिए, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के लिए किया। अरे ये ज़ाहिर परस्त है, इनके पास हड्डियाँ हैं, असल मग़ज़ तो हमारे पास है, इनके पास छिलका है, हमारे पास मग़ज़ है, इनके पास हड्डियाँ हैं, हमारे पास गोश्त है, असल खाने की चीज़ हमारे पास है। तो ये कहते हैं कि बातिनी माना कुरान का होता है। ये जो इन्होंने बहुत सरसरी से जिक्र किया कि इस तरीक़े से एक बातिल बात को, बिदत को तरवीज देने के लिए अहले बातिल ने ये सोचा या ये तरीक़ा इख्तियार किया कि जो बात हमें लोगों में गलत बातें बयान करनी है ताकि लोग इसे मान लें, दीन समझें, जबकि वो दीन है नहीं बल्कि दीन के ख़िलाफ़ है। तो उसका आसान सा तरीक़ा ये है कि अहले बैत में से किसी शख्सियत या बड़े उलमा आइम्मा की तरफ उस कौल की, उस बात की निस्बत कर दी जाए। जाहिल आदमी और आम आदमी कौन तहकीक करने जा रहा है, और हमने कुछ किताबों में लिख दिया, फिर बयान कर देंगे कि फ़लाँ किताब में लिखा है। सोचिए थोड़ी देर के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और सीरत तैयबा के कबूल करने ना कबूल करने के लिए उम्मत के पास एक पूरा उसूल फ़न हदीस है, उसके उसूल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिसकी बुनियाद पर आसानी से ये मालूम हो जाता है कि कौन सी हदीस काबिल कबूल है और कौन सी काबिल कबूल नहीं है। मतलब कि बनावटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ही नहीं, लोगों ने बनाकर बयान कर दिया है। इससे पता चल जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल और आपकी सुन्नतों को परखने के लिए पूरा फ़न है, उसूल ज़ाब्ते हैं, तरीक़ा है, और उस पर जाँच पड़ताल करने के बाद मुहद्दिसीन और उलमाए कराम ये फ़ैसला करते हैं कि वाकई अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नहीं है, ये कबूल करने के लायक है या नहीं है। लेकिन किसी बुज़ुर्ग दीन का कोई बुज़ुर्ग व बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हों, अइम्मा दीन के अक़वाल हों, फ़लाँ और फ़लाँ शख्सियत, उनको बग़ैर किसी सनद के किसी ने बयान कर दिया कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने रहमहुल्लाह ने ये फ़रमाया, फ़लाँ ने ये फ़रमाया, बग़ैर तहक़ीक़ के लोग उसको आँख बंद करके कबूल कर लेते हैं। ये जहालत, बिदत, खुराफात और गुमराहियों के फैलने का एक बहुत बड़ा सबब है। और इसमें एक बहुत बड़ा दखल आम लोगों का ये मिजाज है कि एक आदमी अगर हमें दिख रहा है कि कुर्ते पजामे वाला है, दीनदार नज़र आ रहा है, अब वो कुछ भी बयान कर दे रहा है तो सिर्फ़ उसकी शख्सियत पर भरोसा करके आंख बंद करके उसे कबूल कर लिया जाता है। अगर चलिए आपको बराह रास्त आप उस पर इल्ज़ाम नहीं भी लगा सकते, बहुत अच्छा आदमी है, गलती भी कर सकता है, तो आप 4 लोगों से पूछिए ना, वो चीज़ जो बयान कर रहा है उसकी मुखालफत करने वालों से पूछिए कि भाई आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए आप कितने भी बड़े जाहिल हों, तहक़ीक़ करने की सलाहियत ना हो, लेकिन 4 उलमा से आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप दोनों उलट कह रहे हैं, आप क्यों ये कह रहे हैं और वो क्यों ये कह रहे हैं, दोनों का जवाब क्या है, दोनों के सवाल जवाब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन गलत बोल रहा है। दोनों दलीलें देंगे, दोनों अपने अपने दावे पर दलाइल कायम करेंगे। मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की ऐसी ऐसी हदीस है और यह हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक ऐसी ऐसी है, काबिल कबूल है। और जो दूसरा है जो खाली खुली दावे कर रहा है कि फला फला किताब में है, और वो किताब लाइए, तो कहा किताब अभी यहाँ मिल नहीं रही है, वो किसी शाम के, किसी दूर दराज के, अमेरिका और यूरोप के किसी मकतबे और लाइब्रेरी में पाई जाती है, इसको वहाँ इबारत मिल गई, तो फ़ौरन समझ जाएगा आदमी कि ये झूठ बोल रहा है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरीके से अगर वो दलील भी दे रहा है तो थोड़ी देर में कोई रिवायत पेश कर रहा है, ये भी पता चल जाएगा कि कौन पेश करने वाली, दोनों की पेश करदा रिवायात में से कौन सी रिवायत ऐसी है जो काबिल एतमाद है, एक मनगढ़ंत है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हदीस है, किसे माना जाएगा।
तो ये एक सबब जो इन्होंने बयान किया कि बातिल और बिदत की बात को, गलत बात को किसी बड़ी शख्सियत, इमाम, अहले बैत में से किसी शख्सियत की तरफ मंसूब कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें।